एक बार सोनी अपने छोटे भाई से कहती है, भाई जाकर कुछ पैसे कमा कर लेके आओ, कुछ काम ढूंढने जाओ। घर पर कुछ भी पैसे नहीं हैं, हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। जाकर कुछ काम ढूंढो, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपना ध्यान रखना। और मैं तुम्हें साथ के लिए खाना भी दूंगी। जब भूख लगे खाना खा लेना और घर टाइम पे वापस ज़रूर आ जाना। अपना ध्यान रखना भाई। भाई ये कुछ खाना है, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। बाहर गर्मी बहुत है, अपना ध्यान रखना और टाइम से वापस आ जाना। मैं नौकरी की तलाश में बाहर आ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ काम नहीं मिला। गर्मी भी बहुत है, क्या करूँ मैं? बहुत थक गया हूँ, कहीं से कोई काम नहीं मिल रहा है। ऐसे कैसे मैं घर जाऊँगा? दीदी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन मुझे सुबह से कोई काम नहीं मिला। मैं कैसे पैसे कमाऊँगा? मैं क्या करूँ? मुझे कोई काम नहीं मिला, मैं घर कैसे जाऊँगा? मुझे घर जल्दी पहुंचना है और कुछ पैसे भी कमाने हैं, लेकिन मेरे पास ना तो पैसे हैं ना कोई काम है। मैं क्या करूं? गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। ऐसा करता हूं, जो दीदी ने साथ में खाना दिया था उसी को खा लेता हूं और थोड़ा पेट भर लेता हूं। उसके बाद काम ढूंढने फिर से निकलूंगा। ये तो दीदी ने बहुत सारा खाना दे दिया, इसमें से मैं इतना सारा खाना कैसे खा पाऊँगा? एक रोटी खाऊं, दो रोटी खाऊं, तीन रोटी खाऊं, मैं क्या क्या खाऊं? तभी वहाँ पर एक सुंदर सी परी आकर कहती है, बेटा तुम परेशान मत हो, तुम ये सब खाना खा लो और चिंता मत करो, तुम्हें काम ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगी जिसमें तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिलेगा। ये कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब परी वहाँ से जाती है तो वहाँ पर एक पतीला आ जाता है। उसे देखकर सोनी का भाई कहता है, अरे वाह, परी ने मुझे ये क्या चीज़ दी? इसको मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकता हूँ? क्या इससे मुझे पैसे मिलेंगे या काम मिलेगा? लेकिन वो नहीं समझ पाता और उस पतीले को लेकर अपने घर वापस ले जाता है। दीदी देखो, आज मुझे क्या मिला? मुझे एक ये पतीला मिला। जब मैं काम ढूंढने निकला था और थक के बैठ गया था तो पेड़ के पास एक परी आई थी और उसने मुझे ये पतीला दिया और कहा कि मैं जो मांगूंगा वो इस चीज़ में, उस पतीले में आ जाएगा। अरे वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और तुम एक परी से मिले जिसने तुम्हें एक पतीला दिया। चलो ऐसा करते हैं, अभी तुम जाकर सो जाओ और सुबह हम देखेंगे इस पतीले को इस्तेमाल करके। तभी उनके पड़ोस में से उनका एक लड़का आता है, राजू, जो सोनी के भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उनके घर में आ जाता है बिना पूछे। तभी वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, सोनी के भाई के खिलौने होते हैं और उनमें से उसकी नज़र उस पतीले पे भी पड़ जाती है। तभी वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करके कहता है, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ, यहाँ पे मुझे एक पतीला दिखा है बहुत सुंदर, इसको मैं अपने घर लेके जाऊँगा और यहाँ पे बहुत सारा सामान है, हम छुपके से इसे अपने घर ले जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सोनी का भाई जैसे ही उठता है और कहता है, मेरा पतीला कहाँ चला गया? रात तो यहीं था, कौन ले गया पतीले को? कौन हो सकता है जो मेरे घर से चोरी कर गया, ले गया हो? मुझे लगता है ये सब काम राजू का ही है। मैं उसके घर जाकर अभी उसको देखता हूँ और उसको बताता हूँ उसने मेरे घर चोरी कैसे करी। राजू, क्या कल रात तुमने आकर मेरे कमरे में से पतीला और मेरे खिलौनों को चोरी किया था? सच सच बताना, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। ठीक है, तुम मुझे मारो मत, मैं तुम्हारे खिलौने और वो पतीला भी तुम्हें वापस कर दूंगा। हाँ, मैंने वो तुम्हारे घर से चोरी की थी क्योंकि मुझे तुम्हारे घर में वो सब चीज़ें बहुत पसंद आई थी, क्योंकि वो मेरे पास नहीं थी और मुझे शुरू से ही वो चीज़ें पसंद थी, इसलिए मैंने वो तुम्हारे घर से चोरी कर ली। लेकिन मैं तुम्हें वो सब वापस कर दूंगा और मैं माफ़ी चाहता हूँ तुम्हारी वो सब चीज़ें चोरी करने के लिए। दीदी ये देखो, ये पतीला मैं वापस ले आया हूँ। ये राजू ने कल रात चोरी कर लिया था।
चलो अब हम इस पतीले में कुछ इस्तेमाल करके देखते हैं जो परी ने मुझे बताया था। मैं इसमें कुछ बोलूँगा और देखता हूँ कि वो चीज़ें आती हैं या नहीं आती हैं। हे पतीले, मुझे बहुत सारी चॉकलेट दे दे। और कुछ टाइम बाद वहाँ पे चॉकलेट आ जाती हैं और ये देखकर सोनी का भाई बहुत खुश होता है। ऐसे करते करते वो बहुत सारी चीज़ों को बोलता है। कभी वो कहता है मुझे पैसे दे दो, कभी वो कहता है चॉकलेट, कभी टॉफ़ी, कभी खिलौने, और ना जाने कितनी चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं। और ये सब देखकर सोनी एकदम शॉक्ड हो जाती है, एकदम हैरान हो जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि ऐसा भी कुछ सच में हो सकता है। सच में वो परी बहुत अच्छी थी, एक फरिश्ता थी जिसने हमारी मदद की। और शायद ये तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है और तुम्हारी अच्छी नीयत का नतीजा है कि तुम एक परी से मिले जिसने तुम्हारी मदद करी और इससे तुम्हें बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें मिली। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम इस पतीले को उसी पेड़ के नीचे जाकर वापस रखाओ। मैं चाहती हूँ तुम अपनी मेहनत से कुछ कमाओ और अपनी ज़रूरतों का पूरा करो। मुझे पता है मेरे भाई, तुम एक बहुत ही मेहनती इंसान हो और बहुत अच्छा नाम रोशन करोगे। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम उस परी को धन्यवाद करके ये पतीला उसको वापस कर दो। ठीक है दीदी, मैं इस पतीले को उसी पेड़ के नीचे वापस रखाऊंगा और अगर वो परी मुझे वहाँ मिलेगी तो मैं उसको ज़रूर थैंक यू बोलूँगा और उसका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि कुछ ही टाइम के लिए उसने हमें बहुत खुशियाँ दे दी और हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। और मैं बहुत मेहनत से काम करूँगा और पैसे कमा कर लाऊँगा। आई लव यू दीदी, आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। मैं कभी भी आपको उदास नहीं होने दूँगा, हमेशा मेहनत करता रहूँगा और बहुत सारे पैसे कमा के आपको बहुत अच्छी लाइफ दूँगा और हम सब बहुत खुशी से साथ में रहेंगे। हाँ मेरे छोटे भाई, मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेहनत करो और मेहनत से बहुत अच्छा कमाओ और नाम रोशन करो और हम सब साथ में खुश रहें।